हेलो गाइस जी, मैं मंजीत आप सबके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 यानी क्लास 10 विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का टॉप 58 क्वेश्चन फ्रेंड्स, और टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अंत तक बने रहिए, इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा फ्रेंड्स। सो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। सो एक एक करके याद करते चलिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो इसका पीडीएफ तो जरूर देंगे फ्रेंड्स, तो लास्ट तक बने रहिए। इसका लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक यानी परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जो गोलीय दर्पण होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का, उसका गोलीय यानी कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ यानी यह जो है परावर्तन पृष्ठ, यह इसका व्यास क्या कहलाता है? तो इसका व्यास जो होता है गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट नंबर चलते हैं और साथ साथ याद करते चलिएगा फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? जो भी मरीज में देखना रहता है, जैसे कि गला खराब होता है, कान खराब होता है, इस तरह देखने के लिए उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखने से पहले फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि इस तरह वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वस्तु, बीम मतलब होता है वस्तु फ्रेंड्स, का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? यदि एम का मान निगेटिव में आएगा यानी माइनस में आएगा तो वह प्रतिबिंब की मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक बनता है फ्रेंड्स। और जब भी वास्तविक बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 3 नंबर आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। सो 4 नंबर आप सब बताएंगे, निम्न में से यानी निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण बात किया, उत्तल दर्पण का फोकस होता है पॉजिटिव होता है, एफ होता है उसका मान पॉजिटिव में आना चाहिए फ्रेंड्स। सो एफ बराबर r/2 होता है और r का मान दे रखा है 32। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 16, तो 16 आएगा फ्रेंड्स प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण का बात रहता तो -16 होता फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 4 नंबर आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परिवर्तन के नियम से कौन सा मतलब जो दिया हुआ है कौन सा निर्धारित होगा? तो होता है कोण आई बराबर कोण आर, कह सकते हैं आपतन कोण बराबर होता है किसका? परिवर्तन कोण के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर आप सब बताएंगे, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है फ्रेंड्स। तो याद रखना है, यह कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 7 नंबर आप सब बताएंगे, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? यानी प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का, या इस तरह पे पूछता है प्रकाश कैसा तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर आप सब बताएंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है, या अपवर्तन के भी 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 9 नंबर आप सब बताएंगे, एक दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कोई दर्पण उसमें किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स? तो समतल दर्पण में याद रखना VEE, और उत्तल दर्पण के लिए याद रखना VES, और इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। और सब किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। समतल दर्पण में यहाँ से देख सकते हैं V से वर्चुअल मतलब आभासी, इसे इरेक्ट मतलब सीधा, इसे इक्वल मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, और इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। V से वर्चुअल मतलब आभासी और इसे इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण में, छोटा उत्तल दर्पण वस्तु के बराबर समतल दर्पण में। उम्मीद करते हैं 9 नंबर आप एक नंबर ठीक से ही रहता है फ्रेंड्स। 10 नंबर है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर के बीच संबंध है। तो इसके बीच संबंध आता है फ्रेंड्स एफ बराबर r/2 आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। 11 नंबर सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है वह अवतल दर्पण का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आप सब बताएंगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है यानी उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए होता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 13 नंबर है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र याद रखना फ्रेंड्स, 1/f बराबर होता है 1/u + 1/v होता है फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ा सा फ्रेंड्स लिख रहे हैं, फिंगर से लिख रहे हैं फ्रेंड्स, जिससे राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दर्पण सूत्र आप सभी को याद होगा फ्रेंड्स, उस पर कई सारा न्यूमेरिकल भी बनता है फ्रेंड्स। सो देखिए आगे दिया होगा न्यूमेरिकल, तो आप लोग को बना करके दिखाएंगे।
40 नंबर है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ऊपर में जो बताया फ्रेंड्स, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर उत्तल समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बना था, भी से VEE, और उत्तल दर्पण में VES, यानी दोनों में VE भी सॉरी फ्रेंड भी है, तो आभासी होता है दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बात कर रहा है केवल फ्रेंड्स बात कर रहा है, नहीं तो केवल अगर नहीं बात करता तो यह तीनों हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, केवल समतल और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं 40 नंबर समझ गए होंगे। 50 नंबर बताएंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है यह पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो आभासी तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, ऊपर में बताए थे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे फ्रेंड्स 50 नंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। 60 नंबर आप सब बताएंगे। 60 नंबर बोल रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो F बराबर R/2 होती है फ्रेंड्स। तो यह वक्रता त्रिज्या है उसको आधी होती है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो फोकस दूरी की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखना है। नेक्स्ट है 70 नंबर है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है। कब बनता है फ्रेंड्स, तो यह बनता है जब ध्रुव यानी P और F के बीच वस्तु को रखा जाता है, तो आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर आप सब बताएंगे, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा, जो उत्तल दर्पण है उसमें बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है फ्रेंड्स, तो वास्तविक और यहाँ उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे देख सकते हैं काल्पनिक और हरासित, यानी काल्पनिक और वस्तु से सीधा प्रतिबिंब, वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल्पनिक और हरासित प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है फ्रेंड्स। 90 नंबर आप सब बताएंगे। 90 नंबर है, ईंट है। तो ईंट क्या है, तो यह एक अपारदर्शी पदार्थ है, जिसे अपारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं जिससे कि प्रकाश आर पार नहीं होगा, उसी को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे जिससे प्रकाश आर पार हो जाएगा, उसको पारदर्शी कहेंगे। प्रभासी जिसे कुछ प्रकाश पार होगा कुछ नहीं होगा, उसे प्रभासी। जैसे कि इसमें आता है तेल लगा हुआ कागज, इसे आता है फ्रेंड्स, और घिसा हुआ कांच। 20 नंबर आप सब बताएंगे, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। जो हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं कौन सा होता है, तो दीप्त या प्रदीप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना फ्रेंड्स, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 है, 21 है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 सेंटीमीटर सॉरी फ्रेंड्स 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये दर्पण है और 3 मीटर पर सेकंड से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। मतलब दर्पण में देखेगा तो उसका कितना से आता हुआ प्रतीत होगा, तो इसका 2 गुना होता है फ्रेंड्स। ये 3 से आएगा तो उसमें 6 गुना, यानी 3 दूनी 6, तो 6 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 2 गुना, किसी भी बोलेगा किसी भी दर्पण समतल दर्पण में जितना बोलेगा उससे 2 गुना कर देना फ्रेंड्स, 2 से गुना कर देना, वही हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। जैसे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वह 6 मीटर चलता आता हुआ प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 21 समझ गए होंगे फ्रेंड्स। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस संभव होता है केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है। संयुग्मी मतलब कि उसका फोकस मतलब निगेटिव संभव होता है केवल अवतल दर्पण में, और यहाँ पे प्लस में मतलब पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 आप सब बताएंगे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो एफ दे रखा है फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर, तो जानते हैं कि एफ बराबर R/2 होता है। तो एफ का मान 20 रखेंगे तो तिरछा गुना करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा जरूरी फ्रेंड्स, और याद करने में आप लोग को आसानी हो जाएगा। तो 24 बताएंगे, यदि किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने निकट लाने रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। मतलब कि अवतल दर्पण होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब वस्तु को दूर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
यहाँ मान लीजिए फ्रेंड्स वस्तु है जिसका प्रतिबिंब का होगा उल्टा, जब वस्तु दूर रखा, जब दर्पण के नज़दीक लाएंगे जैसे कि P और F के बीच लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। फ्रेंड्स कह रहा है कि प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा बनता है प्रतिबिंब जब F यानी फोकस और P के बीच रखते हैं वस्तु को, तब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और एक ही स्थिति में सीधा बनता है P और F के बीच रखेंगे, बाकी सभी स्थिति में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ने 24 नंबर समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, अवतल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण। नेक्स्ट है 25 है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो सीधा केवल समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कहीं भी खड़ा होंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो याद ही करते चलिए। 26 है, यदि किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा छोटा बनता है तो वह दर्पण कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ही सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था फ्रेंड्स, 27 है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो उत्तल दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच से ही बनता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 आप सब बताएंगे किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करेगा फ्रेंड्स? तो परावर्तित करेगा। जब भी कोई वस्तु हम लोग यदि आप अभी फ़ोन पर देख रहे हैं वीडियो, तो आपको यहाँ से प्रकाश टकरा कर आपके आंख तक जा रहा है, जिसे ही आप देख पा रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? परावर्तित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स और कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, और एक होता है फ्रेंड्स यहाँ पे समतल दर्पण में ही नहीं बनेगा। यहाँ पे उत्तल नहीं दे रखा है फ्रेंड्स, उत्तल में भी नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण दे रखा है। समतल और अवतल ये तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल में भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो उत्तल दर्पण ऑप्शन में नहीं दे रखा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर आप सब बताएंगे अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, जब फोकस से चलता है किरण तो परावर्तन के बाद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। जब अवतल दर्पण फ्रेंड्स और इसका यह फोकस है, जब भी यहाँ से किरण जाएगा तो इसका प्रधान अक्ष के क्या होता है? समानांतर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ एफ है, यहाँ से जाएगा प्रकाश और इसके समानांतर, यानी इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? समानांतर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग ने यह सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे फ्रेंड्स थ्योरी के रूप में। तो 31 है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं फ्रेंड्स। यदि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो उसको उतार सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्पण पर नहीं उतारा जा सकता है, पर्दे पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। मतलब बनाते हुए क्या होता है? टकराती है, तो उसका परिवर्तन कोण होगा। तो उसका परिवर्तन कोण आप सब देखिए फ्रेंड्स, यह कह रहा है प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण, तो समतल दर्पण पर आया फ्रेंड्स, यह 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, और परिवर्तन के बाद यह 60, तो यह भी कितना होगा? 60, और बीच में लंब डालेंगे तो यह भी कितना होगा? 60 होगा। तो बीच में लंब डालेंगे 30 भाग में बढ़ जाएगा, तो 30 भाग में बटेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है उसका परिवर्तन कोण होगा, तो परिवर्तन कोण यह होगा फ्रेंड्स, यह नॉर्मल हो जाएगा, यानी आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। तो 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग 32 समझ के होंगे फ्रेंड्स। 33 है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। समतल दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया
तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए वस्तु को, तो अवतल दर्पण है फ्रेंड्स। तो वस्तु की स्थिति जैसा कि हमने ऊपर बताया था फ्रेंड्स, तो P और F के बीच वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो वस्तु से बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस यानी F के बीच वस्तु रखाएगा तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 34 समझ गए होंगे फ्रेंड्स। 35 आप सब बताएंगे और देखेंगे और याद करेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा ही केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, उल्टा कभी प्रतिबिंब नहीं बनता है उत्तल दर्पण में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। 37 है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, जैसा कि इसके पहले आया था फ्रेंड्स, शायद 35 में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस के अंदर, जैसे कि पी हो जाएगा और इसका मुख्य फोकस एफ, तो इसका फोकस के अंदर ही रखेंगे प्रतिबिंब, तो उसका ऑप्शन पीछे बनेगा फ्रेंड्स। तो उसका पीछे बनेगा कैसा, तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा राइट। 38 है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी एम का मान क्या होगा, ऋणात्मक निगेटिव, तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, उल्टा होता है, जब भी निगेटिव में मान आएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक जब भी बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो किस यहाँ पे साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लेंस दे दिया है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण होगा फ्रेंड्स, यहाँ दर्पण होगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होगा और यह भी दर्पण होगा, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह हमेशा होता है अवतल दर्पण का होता है फ्रेंड्स सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह। 42 है, 42 बताएंगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और इसका पीडीएफ जो लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा फ्रेंड्स, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके याद करने में। प्रकाश की किरणें प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन या सेकंड में आया था फ्रेंड्स यही क्वेश्चन। 44 है, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वास्तविक उल्टा बनता है। 45 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है फ्रेंड्स, तो 1 के बराबर होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है फ्रेंड्स, 1 के बराबर होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखना फ्रेंड्स, 1 के बराबर होता है। 46 है, उत्तल दर्पण में प्रवर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, अपसारित हो जाती है, फोकस पर क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी फैल जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, गोलीय दर्पण में प्रवर्तन के नियम पालन करता है, तो गोलीय दर्पण में प्रवर्तन के नियम का पालन होता है, यहाँ पे कहा होगा गोलीय दर्पण में प्रवर्तन का नियम पालन होता है, जैसा कि सभी चीज मतलब कोई भी गोलीय दर्पण है उसमें परावर्तन यानी प्रकाश आ रहा है और टकरा कर लौट रहा है तभी प्रतिबिंब बन रहा है फ्रेंड्स, तो उसमें लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यह पूरा क्वेश्चन छाटा गया फ्रेंड्स पूरे चैप्टर से। तो 48 आप सब बताएंगे या आप सब याद करें कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं, तो गोलीय दर्पण में ध्रुव के सापेक्ष मापा जाता है फ्रेंड्स, कभी भी दूरी मापेंगे प्रतिबिंब का या वस्तु को ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
49 है। 49 आप सब बताएंगे अनंत पर स्थित किसी बिंब, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर जब भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे, वस्तु को यानी यहाँ अनंत है, मान लिए अनंत, और उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन जाएगा यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा फ्रेंड्स फोकस पर। तो उसका आवर्धन क्या होगा, तो उसका आवर्धन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा m, यानी m 0 होता है फ्रेंड्स। जब भी उसका अनंत पर वस्तु है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो आवर्धन का मान 0 हो जाता है। फिंगर से लिख रहे हैं फ्रेंड्स तो थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं 49 तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 50 नंबर आप सब बताएंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट है 51 है। 51 है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तब बनता है जब वस्तु बिंब, यानी वस्तु को ही बिंब कहा जाता है, की स्थिति होता है, तो उसकी स्थिति ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तर तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो सो आप लोग को आराम होगा याद करने में यदि PDF डाउनलोड कर लेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्रुव और उसके फोकस के बीच रहेगा वस्तु, तब हमेशा यह कई बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, इसमें परिवर्तन में कई बार क्वेश्चन बन गया है फ्रेंड्स एक ही टाइप पर। तो ध्रुव यानी P और F के बीच रहेगा तो उसका आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 आप सब बताएंगे फ्रेंड्स। 52 है एक अवतल दर्पण में यानी वस्तु यानी बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब, एक ही क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स कई बार घुमाकर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी तथा काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है फ्रेंड्स, दोनों का क्या होती है, आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधी होती है। 4 है, सॉरी फ्रेंड्स 54 है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है, तो फोकस पर कहाँ पर वस्तु रहेगा, तो अनंत पर रहता है फ्रेंड्स, तो उसका इमेज बनता है फोकस पर बनता है। जैसे कि यह अवतल दर्पण है, यदि वस्तु को यहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब मतलब यहाँ से प्रकाश जाएगा टकराएगा यानी F पर बनता है, फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है, तो किससे मिल सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। जो भी किरण आएगा एक बिंदु पर मिलेगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है किरण पुंज मिल सकता है तो अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखना है, और इसमें नहीं मिलता है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण नहीं मिलता है सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स। तो 56 है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। जैसा कि हमने ऊपर देखे VES प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स उत्तल दर्पण में, V से भर्चुआ, इसे इरेक्ट, इससे शॉर्ट याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो प्राप्त किया जा सकता है किस तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो तीनों प्रकार के दर्पण से होगा फ्रेंड्स, समतल में भी होगा, अवतल से भी होगा, उत्तल दर्पण से भी। केवल नहीं कर रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो समतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप सब बताएंगे इसका। नेक्स्ट यहाँ पे है परावर्तन कोण होता है, तो परावर्तन कोण देख सकते हैं, ये हो गया मान लीजिए कोई दर्पण हो गया और आपतित किरण यह आ रहा है किरण फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यह किरण आया और यहाँ से लौट गया और आपतन बिंदु पर लंब डाले और ये हो गया नॉर्मल यानी अभिलंब, और ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, तो पूरा परावर्तन कौन होगा, तो आप परावर्तित किरण यह होला हो गया फ्रेंड्स। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको आर द्वारा सूचित करते हैं। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, परावर्तित किरण यह वाला हुआ यानी टकरा कर लौट गया, और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को, यानी परावर्तित किरण और दर्पण के अभिलंब खींचे गए उसके बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं 58 आप लोग याद कर लेंगे फ्रेंड्स, और नहीं तो आप लोगों को पहले से ही याद होगा। तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही। चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतने ही।